उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से ऑल इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक पर फायरिंग किए जाने का मामला इस समय चर्चा में आ गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कसता के विधायक सौरभ सिंह सोनू पर फायरिंग किए जाने की शिकायत पुलिस से की गई थी। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले युवक शराब पार्टी कर रहे थे, तभी रोकने और टोकने पर फायरिंग कर फरार हो गए हैं आरोपी। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। पूरी जानकारी क्या है, सीधे हम चलते हैं लखीमपुर खीरी। ऑल इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी बताइए, ये जो फायरिंग का मामला है ये क्या निकल करके आ रहा है और क्या कहना है पुलिस के अधिकारियों का? देखिए पंकज जी, ये एक मामला गंभीर है चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा से ऑल इंडिया की आज बात हुई और उन्होंने इस घटनाक्रम के बारे में जो जानकारी दी है उसके अनुसार ये घटना कल की है और कल नए साल का लोग जश्न मना रहे थे। पुलिस की काफी सख्ती थी, पहरा था पुलिस का और गणेश प्रसाद साहा खुद दल बल के साथ रोडे के ऊपर गश्त कर रहे थे, जैसा कि ऑल इंडिया ने इस चीज को दिखाया भी था। और उनके सख्त निर्देश है, उन्होंने 7 निर्देश 31 तारीख को जारी किए थे, जिसमें 7 निर्देशों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो पहला निर्देश था उसमें लिखा था कि 24 तारीख से मतलब 31 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के कहीं भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उन्होंने पार्टियों पे प्रतिबंध लगाया था जहां पे विशेष रूप से अल्कोहल और इन चीजों के बारे में बोला था। साथ ही उन्होंने ध्वनि जो डीजे थे उनके ऊपर भी मानक के अनुसार कहा था उनका प्रयोग किया जाए। साथ ही दूरदर्शन पार्क इसमें जो पर्यटक पहुंचे इसके लिए उन्होंने मानक दिया कि रात को शाम होने के बाद लगभग 6 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति कहीं भी झुंड के साथ नहीं जाएगा और जानवरों को डिस्टर्ब नहीं किया, अन्यथा कार्रवाई होगी। और साथ ही दोपहिया वाहनों पर हेलमेट के लिए कहा था। इस 7 बिंदु पर उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी कल। इसके कारण उन्होंने एक टीम भी बनाई थी लखीमपुर में शहर में विशेष तौर पर, जिसके एक टीम का नेतृत्व रमेश कुमार तिवारी सीओ सदर कर रहे थे, क्षेत्राधिकारी एक अंबर सिंह इंस्पेक्टर कोतवाली इसका नेतृत्व कर रहे थे। इन सब चीजों का बताने का पंकज जी सिर्फ मकसद ये है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो दावे किए जा रहे थे उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी आई। लेकिन एक चीज और भी सुखद पहलू देखने को मिल रहा है, जैसा कि पुलिस ने बताया कि इतनी सख्ती के कारण ये हुआ कि कोई भी हुड़दंग कहीं भी जो सार्वजनिक जगहें थी वहां पे देखने को नहीं मिला और नया साल का जश्न शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। इसका उन्होंने जिक्र इस कारण से किया है, जैसा कि सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी से बात हुई, उनका कहना था चूंकि लगातार पुलिस गश्त कर रही थी, पेट्रोलिंग कर रही थी, जिस कारण से जो लोग थे जो इन अवसरों पर अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, चीजों का प्रयोग करते हैं, ये आसपास के शहर के इलाकों में चले गए और वहां पर अपने दोस्तों के साथ ये वाइन और जश्न को मना रहे थे। इसी क्रम में जो बात की जाए सौरभ सिंह सोनू विधायक की, इनका घर शहर से लगभग बॉर्डर के ऊपर है, जहां पे ये आवास इनका है, वहां पर ये अपने परिवार के साथ, जैसा कि विधायक ने बताया कि शाम को टहल रहे थे, वहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे, जिनको देखकर विधायक सौरभ सिंह सोनू ने उनको ललकारा, उनसे बोला तो वो लोग वहां से भागे हैं। अब इसमें पुलिस का वर्जन जो ऑल इंडिया को मिला है, उनका कहना है कि वो लोग वहां पे 4-5 की संख्या में लोग बैठे थे, सिगरेट पी रहे थे और शायद वो कोई जन्मदिन पार्टी, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है 3 लोगों को, उसके अनुसार पुलिस का कहना है एक सनी है, एक और नाम आ रहा है, इन लोगों के नाम पुलिस ने लिए हैं कि ये लोग वहां एक जन्मदिन पार्टी मना रहे थे नए साल की, उसी में विधायक को नहीं जान पाए। विधायक जब इन्होंने ललकाया तो ये लोग भागे हैं और पुलिस का कहना है कि विधायक ने जब घर पे सूचना दी तो वहां से गाड़ी से उनके घर के लोग आए और उनका कुछ दूर तक पीछा किया है। पीछा करने के बाद उन्होंने दूर से फायरिंग की है और पुलिस ने जिन लोगों को बैठाला है उनका अनुसार ये लग रहा है कि वो लोग जान नहीं पाए किससे उनका झगड़ा हुआ है। लेकिन पूरे मामले में अंबर सिंह जो इंस्पेक्टर कोतवाली हैं और सदर जो क्षेत्राधिकारी सदर हैं रमेश कुमार तिवारी, इनका कहना है कि वो लोग सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं। उन्होंने कई लोगों से पूछताछ की है।
इस घटना के बारे में, लेकिन इतना जरूर उनका कहना है कि घटना कारित हुई है। कहीं ना कहीं इस तरीके की इसकी पूरी जांच की जा रही है और जांच के साथ साथ जिन लोगों से उन्होंने पूछताछ की, उनका कहना है कि वो लोग इस बारे में भी नहीं बता पा रहे हैं कि उनका झगड़ा किससे हुआ है, या वही झगड़ा है जो विधायक सौरभ सिंह सोनू है, या ये कोई और जगह पे झगड़ा किसी से झड़प हुई है, वो है। इन सब चीजों के लिए पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। उसका कहना है कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद इस चीज का अनावरण किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कहीं ना कहीं जो पिछले वर्ष 2024 में चीजें हुई थी वो नए साल में भी देखने को मिली, और अभी कुछ सख्ती कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का शिकंजा कमजोर नजर आया। लेकिन जो बात हो रही है पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा से, उनका कहना था अगर पिछले सालों की अपेक्षा देखा जाए तो इस बार पूरे जनपद के अंदर कोई भी नए साल पे ऐसी घटना नहीं हुई जो गंभीर घटना हुई, और हम लोग अपने लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को सही तरीके से और शांतिपूर्ण ढंग से जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया था इस नए साल पे, वो हमारा लक्ष्य पूर्ण हुआ है। और साथ ही उनका कहना था जो हमारी टीम है उस टीम का जो नेतृत्व हमारे लोग कर रहे हैं, इसके बारे में कहीं ना कहीं गणेश प्रसाद साहा ने जो बताया है इंडिया को कि वो रणनीति उनकी कामयाब हुई। और इस घटना के बारे में जो विधायक के साथ हुई है, उनका कहना है बहुत जल्द इसका हम खुलासा करेंगे। हमारे चीजें जो हैं, हमने कई लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा है कि हमारी जो रणनीति थी, हमने जो रोड पे उतर पे गश्त की है और जो हमने जोन बना के टीमें बनाई थी, चाहे वो अंबर सिंह के नेतृत्व में है, चाहे रमेश कुमार तिवारी के हो, चाहे जो और क्षेत्र है पलिया गोला, इन क्षेत्रों के बारे में दुधवा पार्क की उन्होंने जिक्र किया, उस कारण से निश्चित तौर पर जो शातिर अपराधी टाइप के लोग हैं जो नए साल पे अल्कोहल का सेवन करते ही हैं, इस टाइप के लोगों ने शहर के किनारे के हिस्सों को चुना, और जहां पे छुटपुट जगह थी, अंधेरा था, पौष इलाके नहीं थे, उनमें उन्होंने इस तरीके किया। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि इत्तेफाक से विधायक घर से टहलने को निकले, उनके साथ ये घटना घट गई। ये निश्चित तौर पर निंदनीय है, लेकिन फिलहाल इसका हमारा पुलिस बहुत जल्दी खुलासा करेगी, जनता के सामने इसको प्रस्तुत करेगी। जी पंकज जी। बिल्कुल, तो पुलिस बहुत जल्द खुलासा करेगी। लखीमपुर के कस्ता से बीजेपी विधायक सौरभ सिंह सोनू 1 जनवरी को अपनी पत्नी के साथ टहल रहे थे, तभी हवाई फायरिंग कर हमलावर फरार हो जाते हैं। ये बात दरअसल रोकने और टोकने को लेकर शुरू हुआ विवाद फायरिंग तक पहुंचा, और फायरिंग के साथ फरार हो गए युवक, क्योंकि गनर भी थे विधायक के साथ, और जब उन्हें ललकारा गया तो वो फरार हो जाते हैं। पहले हम आपको सुनाते हैं विधायक सोनू सिंह ने जो जानकारी दी, जरा उसे भी सुन ले। कल रात में वही 10 बजे के आसपास घर के बाहर टहल रहे थे हम अपनी पत्नी के साथ। 2 लड़के खड़े हुए थे, हम लोगों को देखने के बाद कुछ उन्होंने गलत शब्दों में बात की, तो हम लोगों ने ललकारा उनको। तब तक वो लड़के उधर से भी कुछ पिस्टल निकाले और कुछ उधर से बोला, गाली फकरी टाइप में। तब तक हमारे गनर वगैरह सब दौड़ के आए, तब तक वो लोग फायरिंग करके भाग खड़े हुए। अब ये तो पुलिस जांच का विषय है, जांच करेगी जो होगा। अब ये तो मैं नहीं कह सकता, जो कि अभी तक इस तरह कहीं किसी से, क्योंकि नए साल का हो सकता है जश्न लड़के मना रहे हो, उनको लगा होगा कि हो सकता है विघ्न कहीं पड़ रहा हो, ये भी हो सकता है। हाँ, कप्तान साहब से बात हुई थी कल रात में इस विषय में, और रात में कोतवाल वगैरह आए भी थे, अभी भी इस समय मौजूद हैं यहाँ हमारे यहाँ। एडिशनल साहब भी आए हुए हैं, सीओ साहब भी आए हुए हैं। नहीं, कोई जानकारी नहीं हमें। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये अचानक हुआ, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इस तरीके का हमारा व्यवहार नहीं रहा कहीं किसी से। चूँकि राजनीति है तो हो सकता है कहीं ना कहीं राजनीति में दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं। अब देखते हैं, जांच का विषय है, पुलिस है, जांच करेगी। तो आपने सुना विधायक सोनू सिंह को जो बता रहे थे कि कैसे घटना हुई। फिलहाल तीसरी आंख में अगर ये वारदात कैद हुई है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पूरे मामले को उजागर कर देगी कि हुआ क्या था, क्योंकि हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर जो विधायक का आरोप है, विधायक जो कह रहे हैं, और उस बात में कितनी दम है, क्योंकि पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। विवाद क्यों हुआ ये सभी जानना चाहते हैं, पुलिस के खुलासे के बाद ही पता चलेगा। और विवाद के दौरान क्या कुछ हुआ था, सच क्या है, और साथ ही आपको बता दें विवाद का मतलब ये है कि क्या रोकने और टोकने महज से ये वारदात होती है, यानी फायरिंग होती है, और फिर
इस प्रकार का दुस्साहस कि जिसकी सरकार हो प्रदेश में, उसी पार्टी के विधायक पर फायरिंग कर युवक भाग जाते हैं तो अपने आप में एक बड़ा दुस्साहस कहा जाएगा। श्याम जी, हम ये जानना चाहेंगे कि लखीमपुर का बवाल जो 2024 के वर्ष में पूरे साल देखने को मिला, उससे पहले भी लखीमपुर में बड़े बड़े बवाल हुए और अब 25 की जब शुरुआत हुई तब भी बवाल से ही शुरुआत हुई। 1 जनवरी की घटना है और इस प्रकार बीजेपी के विधायक पर फायरिंग कर युवक अगर फरार हो जाते हैं तो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कानून व्यवस्था पर भी, और जो वहां अधिकारी तैनात हैं उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के भी कि आखिर वो इस प्रकार की वारदातों को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। मामला विधायक तक पहुंच गया, अपने आप में एक बड़ी बात है और इसकी गूंज भी शासन तक जाएगी। फिलहाल जो विधायक ने बताया वो दोनों बातें कह रहे हैं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका कुछ हो भी सकता है। फिलहाल पुलिस जांच में ही निकल करके आएगा। उनसे पूछा जाता है कि आपकी किसी से दुश्मनी है, तो उन्होंने कहा दुश्मनी नहीं है। तो सवाल है ये आखिर इतना बड़ा दुस्साहस कौन कर डालता है? तो क्या पुलिस के अधिकारी तह में जाएंगे और साल की शुरुआत से शुरू हुआ ये मामला अब इस पर विराम लगा पाएंगे या फिर लखीमपुर का ऐसा ही बवाल चलता रहेगा? देखिए पंकज जी, आपने जो बात कही बड़ी बात कही है। अगर पिछली पृष्ठभूमि देखी जाए तो उस पिछली पृष्ठभूमि के अंदर होली देखा जाए तो होली में विवाद हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें भी विधायक के ऊपर फायरिंग हुई थी पिछले बार। उसके बाद जो ये साल 2024 है, इस 2024 में थप्पड़ गूंज रही, कई चीजें हुई और जब सबसे पहले ये खबर आई है कि विधायक के ऊपर फायर हुआ है तो सबका स्वाभाविक है दिमाग एकदम से विधायक सदर योगेश वर्मा पे चला गया पंकज जी, और उनको लगा कहीं फिर तो नहीं कोई ऐसा बवाल हो गया है जो सुर्खियां बने और फिर ये विधानसभा या पूरे प्रदेश में गूंजे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब खबर आई कि नहीं, ये सौरभ सिंह सोनू जो कस्ता से विधायक है उनके साथ ये घटना घटी है, पुलिस तत्काल वहां गई। रात को ही सौरभ सिंह सोनू ने गणेश प्रसाद साहब पुलिस अधीक्षक को फोन किया था। उन्होंने तत्काल, जैसा कि बताया कि तत्काल उन्होंने पुलिस को, एडिशनल एसपी को फोन किया और लगभग जैसा कि बात हुई विधायक से और पुलिस से, उनका कहना है कुछ ही देर में पूरी पुलिस फोर्स मौके वारदात पहुंच गई थी, घटनास्थल पर पहुंच गई थी और वहां घेराबंदी कर ली थी पुलिस ने। लेकिन ये जो आपने प्रश्न उठाया है कि जो पिछले वर्ष उठापटक का माहौल रहा और कई घटनाएं हुई, इस बारे में भी बात की गई है पंकज सिंह जी उनसे, पुलिस अधीक्षक से। उनका ये कहना था कि जो पिछले साल चीजें हुई हैं 2024 में, वो दोबारा रिपीट ना हो, इस कारण से हम लोग का जो पूरा पुलिस महकमा है ये पूरा बहुत ही सजग और बहुत सतर्क रहा है। इसी कारण से उन्होंने यहाँ पर जो क्षेत्राधिकारी सदर है रमेश कुमार तिवारी और इंस्पेक्टर कोतवाली अमर सिंह, इन लोगों पे भी विशेष जिम्मेदारी डाली थी और एक टीम का नेतृत्व खुद पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा कर रहे थे, सड़कों पे उतर के कर रहे थे एक दिन पहले। और जो 7 बिंदुओं पर उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी, उसका भी कहीं ना कहीं अगर जाए, उनका कहना था कि 2024 की घटनाओं को देखकर उन्होंने किया था, अपनी पूरी पुलिस को अलर्ट किया था। और उनका दावा है कि जो पिछले साल की घटनाएं देखी जाएं, जो पिछले टाइम की घटनाएं देखी जाएं, उसके हिसाब से ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल घटित जरूर हो गई है और वाकई ये एक निंदनीय पहलू था। लेकिन इस चीज को उन्होंने तत्काल संज्ञान में लिया है। पुलिस ने लोगों को रात को ही हिरासत में ले लिया था। सिर्फ पुलिस का अब ये दावा बाकी है कि हम लोग चाहते हैं कि जनता के सामने जो पहलू है वो कड़ी से कड़ी जोड़कर उनके सामने रखा जाए और इस पूरी घटनाक्रम के बारे में, चूंकि एक बहुत ही बड़े चीज की घटना कही जा रही है क्योंकि विधायक का मामला है इसमें, तो जो आपने पंकज सिंह जी अभी जिक्र किया है कि हर बिंदुओं पे पुलिस इस पे जांच करेगी कि कहीं कोई आपसी रंजिश का मामला ना हो, कहीं ये कहीं और का मामला ना हो। कई चीजें हैं, चूंकि अभी मितौली के अंदर धरने पे बैठे थे इनके सौरभ सिंह सोनू के पिताजी जुगल किशोर जी बैठे थे धरने पे, वहां की राजनीति तो यहाँ नहीं आ रही है। कई बिंदु हैं जैसा कि पुलिस इस पे विचार कर रही है, इस कारण से उनका ये जरूरी है
कि तीसरी आंख या सीसीटीवी कैमरे को देखकर इसका अनावरण किया जाए, क्योंकि जो लोग हैं वो उस घटना के बारे में पहचान नहीं पा रहे हैं। उनका कहना घटना तो हुई है, लेकिन वो नहीं जान पा रहे हैं कि ये घटना स्थल वही था या सौरभ सिंह सोनू जो विधायक उनके साथ घटित हुई है। और जो आपने बात कही है पंकज सिंह जी, ये निश्चित तौर पर प्रश्न उठाया गया था, इंडिया ने भी किया था, और इस चीज को पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहर और क्षेत्राधिकारी सदर रमेश कुमार तिवारी, इंस्पेक्टर कोतवाली अंबर सिंह, ये सब लोग थे। इनको ये पता था कि पिछले साल की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को लेके ये चीज आगे ना आए, तो उनका यही इस कहना था जो आपने प्रश्न किया है कि इस चीज को ध्यान में रखते ही 7 बिंदुओं की एडवाइजरी 31 तारीख को जारी की गई है। और यहाँ पर जो धारा 144 जो पुरानी धारा है, जो नई बीएसएन की धारा 163 हो गई है, वो भी यहाँ पे लागू है लखीमपुर में। और खास तौर पे यहाँ पे जो माता शंकरा देवी का मंदिर जो इंडिया ने दिखाया, यहाँ जश्न हो रहा था शहर के अंदर हुआ, कि कहीं से भी उनका कहना कि जो बड़े बड़े थाने हैं, चाहे पलिया हो, गोला हो, जहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क हो, जहाँ पे इस वक्त सैलानी पूरे भरे पड़े हैं, पूरा खचाखच भरा, इन सब चीजों को ध्यान में रख के कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो, कोई भी संदेश गलत ना जाए, पिछले सालों की अपेक्षा ना जाए। इस कारण से इस बार पुलिस काफी सतर्क थी, जिसका परिणाम ये हुआ है कि इधर शहरों में या पॉश इलाकों में घटना नहीं घटी, लेकिन ये घटना जरूर दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। और पुलिस का दावा है कि इस चीज को हम बिल्कुल सही और सटीक अनावरण करेंगे और बहुत जल्द अनावरण करेंगे, क्योंकि इस घटना ने कहीं ना कहीं हम लोग पे भी एक दाग लगाया है, नए साल पे दाग लगाया है, और पिछले साल की पुनरावृत्ति लोगों के जहन में ना रहे, इस कारण से इसका अनावरण इसके लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। पंकज सिंह जी, बिल्कुल, पुलिस चुनौती रूप में ले रही है विधायक पर फायरिंग होने के मामले को लेकर। अब सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक खुलासा होता है और खुलासे में क्या कुछ निकल कर आता है, आखिर क्यों फायरिंग करते हैं युवक, ये भी बड़ी जो है अहम बात होगी जब मामला निकल कर आएगा। 3 युवकों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा, एडिशनल एसपी सीओ और कोतवाल इस मामले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। फिलहाल जैसे ही इस मामले का खुलासा होता है, सबसे पहले आई इंडिया आप तक पहुंचाने का काम करेगा। श्याम जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पंकज सिंह जी, धन्यवाद।